हेलो गाइस, नमस्ते। मैं हूँ दीपा। ये बताने वाली हूँ कि मेरा फ़ोन S23 अल्ट्रा जो कि चोरी हो गया दिल्ली में। एंड गाइस, दिल्ली की ये जो इन्वायरमेंट है फ़ोन चोरी की, मेरे को ये समझ नहीं आती। एक्चुअली हूँ मैं बिहार से, बट दिल्ली में 2 सालों से मैं स्टे कर रही हूँ। आज तक मेरा फ़ोन चोरी नहीं हुआ गाइस। एंड ये पहला फ़ोन था मेरा जो कि मैंने खो दिया। एंड इसे मुझे मेरी केयरलेस बोले या भगवान की मर्ज़ी एंड चोर की मर्ज़ी, आई डोंट नो। तो गाइस, मेरा फ़ोन चोरी हुआ। जिस तरह से मैं वो इंसिडेंट बताती हूँ कि आप लोग अगर मार्केट जाएँ तो प्लीज़ केयर करें अपने फ़ोन का सबसे ज़्यादा। एंड कैश तो कोई देके चलता नहीं है आज के डेट में, क्योंकि सब कुछ फ़ोन में ही होता है गाइस। आप लोग देख रहे होंगे कि मैं हँस रही हूँ, लेकिन मेरा फ़ोन जिस टाइम चोरी हुआ था गाइस, तो मैं 2 दिनों तक खाना नहीं खाई थी बिल्कुल भी। मतलब आपका जब फ़ोन चोरी होता है ना गाइस, तो आपको ये समझ में आता है कि पूरी दुनिया मतलब बिल्कुल शांत हो जाती है। आपके लिए कुछ समझ ही नहीं आता है कि क्या चल रहा है लाइफ में। और जब आप अपनी फैमिली से दूर रह रहे हो और आपके पास एक फ़ोन ही सहारा हो, तो गाइस जब वो चोरी होता है ना, तो मैं बता नहीं सकती कि मैं क्या फ़ील की थी उस टाइम। तो मैं अपना इंसिडेंट बताती हूँ कि मैं मार्केट गई थी एंड वेजिटेबल्स खरीदने गई थी मैं। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग जाओ मार्केट तो अपने फ़ोन को सबसे ज़्यादा ध्यान रखो। आप अपनी बॉडी का भी ध्यान रखो, लेकिन फ़ोन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखो गाइज़। तो यहाँ मैं द्वारका मॉल में रहती हूँ, जो कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ उस दिन ट्यूसडे था, 21 जैन। तो गाइज़ मेरा फ़ोन चोरी हुआ, मैं मार्केट गई थी एंड मैं किसी शॉप पे खड़ी थी। शॉप का नाम, क्योंकि वो मंगल बाज़ार लगती है, तो वो इस वजह से शॉप का नेम वगैरह नहीं था। तो मैं वहाँ गई, मैं अप्रॉक्स 5 मिनट्स तक वहाँ वेट मतलब कुछ देख रही थी सामान। वो बच्चों का नहीं आता है जो अभी चला है, वो उग जाते हैं, वो खरीद रही थी मैं अपनी बहन की बेटी के लिए। तो इसमें वो खरीद रही थी एंड 5 मिनट्स तक मैं वहाँ पर खड़ी थी एंड अपनी फैमिली से ही बात कर रही थी, कलर चूज़ कर रही थी। तो पता नहीं चोर का तो नज़र रहता ही है आप पे। एंड गाइज़ मैं उस टाइम तक फ़ोन पे ही बात कर रही हूँ एंड फ़ोन लगा के ही बात कर रही थी मैं। उस टाइम तक ब्लूटूथ मैंने कनेक्ट नहीं किया था। एंड क्या मेरे मन में हुआ कि काफ़ी लंबा देर तक बात चला वो मेरी सिस्टर से, तो मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट कर लिया। एंड ब्लूटूथ जस्ट लगाया ही मैंने अपने कानों में कि मेरा फ़ोन मैंने पॉकेट में रखा। मैंने लॉन्ग कोट पहन रखा था, ब्लेज़र। तो मैंने जीन्स नहीं पहन रखा था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी मेरी कि मैंने जीन्स नहीं पहनी। अगर जीन्स पहनी होती और कोट पहना होता तो मेरा फ़ोन शायद चोरी ना होता। तो गाइज़ प्लीज़ आप लोग अपने पॉकेट में अच्छे से फ़ोन रखें एंड प्लीज़ अपने हाथ को तो हमेशा पॉकेट में ही रखें गाइज़। मैं हमेशा अपने हाथ को पॉकेट में ही रखती थी, पर पता नहीं क्यों, कैसे क्यों हो गया ये समझ नहीं आया। एंड गाइज़ मैं खड़ी थी वहाँ पे, तो उस टाइम मैं देख रही थी 5 मिनट अप्रॉक्स हुए थे मुझे। तो उसके बाद क्या हुआ कि जिस दुकान पे खड़ी थी मैं, उस दुकान के आगे एक बच्चा खड़ा था, मतलब दुकानदार ही था, मतलब वो छोटे एज का था। तो वो स्टॉल पे खड़ा था एंड मैं जस्ट उसके पीछे थी। तो जस्ट मैंने कनेक्ट करके ब्लूटूथ अपने फ़ोन में मतलब पॉकेट में फ़ोन रखा एंड उसके बाद क्या हुआ कि गाय आ गई। अब ये क्या ही बताऊँ, गाय आई तो उस बच्चे को टक्कर मारी। तो उसके जस्ट पीछे मैं खड़ी थी, तो मैं अपना सेफ्टी तो देखूँगी ना, तो मैं मेरे जो हैंड्स थे पॉकेट में, मैंने वो ऐसे कर दिए। तो हैंड्स ऐसे किए तो उसी टाइम किसी ने पॉकेट से निकाल लिया एंड जस्ट वो गाय गई तो वो बच्चा जो गिरा मेरे ऊपर, मैं भी गिरते-गिरते बच गई, बट मैं गिरी नहीं। तो जस्ट उसने पॉकेट से निकाला, क्योंकि उस टाइम भीड़ हो गई बहुत ना, तो गाय आती है, उस भीड़ मार्केट में तो और भीड़ हो जाती है। तो इस वजह से क्या हुआ कि किसी ने मेरे पॉकेट से निकाल लिया एंड जस्ट गाय गई एंड सब कुछ शांत हो गया। तो जस्ट मैंने अपने पॉकेट में देखा, मेरा फ़ोन हल्का हो गया, मतलब पॉकेट हल्का हो गया। तो गाइस मेरे को ऐसा फ़ील हुआ ना कि मैं बता नहीं सकती, कि जैसे मेरा फ़ोन, मेरे को लगा कि हो सकता है कहीं गिर गया हो। बट गाइस वो फ़ोन ब्लूटूथ कनेक्ट ही था। मैं अपनी सिस्टर से बात कर रही थी, 2 मिनट तक मेरा ब्लूटूथ कनेक्ट रहा। एंड गाइस वो मैं क्या ही बताऊँ कि जो मेरे साथ हुआ, शायद किसी के साथ ना हो। इतने महँगा फ़ोन S23 अल्ट्रा एंड आईफ़ोन तो हर कोई रखते हैं। तो प्लीज़ गाइज़ आप मार्केट में जाओ तो प्लीज़ सेफ्टी के साथ ही जाओ। मैंने एफआईआर किया अगले दिन, जहाँ ये मैं बतानी भूल गई कि मेरा जब फ़ोन चोरी हुआ तो वो ब्लूटूथ कनेक्ट था एंड अप्रॉक्स 30 सेकंड तक वो ब्लूटूथ कनेक्ट रहा। फिर उस भीड़ मार्केट में मैं ढूँढ ही नहीं पाती ना, क्योंकि वो जो चोर था वो भाग गया। तो ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया एंड मैं उस टाइम इतना रोड पे रोने लगी कि क्या ही बताऊँ मैं। उसके बाद क्या हुआ कि अब मेरे पास ना कोई फ़ोन, ना कुछ किसी से कॉन्टैक्ट। तो दुकान वाले से मैंने अपना फ़ोन लिया, अपने फ़ोन में ट्राई किया, 1 बार 2 बार रिंग गई, उसके बाद मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया। एंड गाइज़ मैं इतनी पागल थी कि मैंने अपना ई सिम कार्ड नहीं रखा था, क्योंकि अगर मैंने अपना ई सिम कार्ड एक्टिवेट करा होता, तो शायद मेरा फ़ोन अभी तक मिल गया होता। क्योंकि इतना महँगा फ़ोन है और वो जैसे ही बंदा स्विच ऑफ भी नहीं कर पाता मेरा फ़ोन, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन में ना प्राइवेसी कुछ सेटिंग्स ही कर नहीं रखी थी, क्योंकि कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी गाइज़ उस चीज़ों की। तो प्लीज़ आप लोग ये महँगा फ़ोन लो तो अपने सबसे पहले सेटिंग्स एंड प्राइवेसी सब कुछ कर लो। मेरे से जो गलती हुई, मैं वो नहीं चाहती कि आप लोगों से भी गलती हो। तो हुआ क्या कि मैं फिर आ गई, घर आई, सॉरी अपने रूम आई। तो उसके बाद अब तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं, मैंने अपने रूममेट को बताया एंड उसके बाद भी मैंने अपना फ़ोन ट्राई किया एंड अप्रॉक्स मेरी फ़ोन जो चोरी हुई थी 7 बजे के लगभग फ़ोन चोरी हुई। एंड मैं जब रूम आई 8 बजे मेरा फ़ोन ऑन हुआ, क्योंकि मैंने अपने फ़ोन मतलब अपने रूममेट के फ़ोन से फ़ोन ट्राई किया अपने नंबर पे। तो वो फ़ोन मतलब जैसे आपका फ़ोन ऑन होता है ना, तो आपके पास मैसेज आ जाती है दूसरे के पास जिसने कॉल करा है, उसके पास मैसेज आ गई, नॉट अवेलेबल टू टेक कॉल्स दिस नंबर। तो मैंने फिर वो मेरे पास मैसेज जैसे आई तो मैंने कॉल किया, तो रिंग गई, फिर स्विच ऑफ हो गया।
फिर मैसेज आई, फिर स्विच ऑफ हो गया। मतलब ये कंटिन्यूअसली 10 बजे रात तक हुई मेरे फ़ोन में। एंड मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि इस चोर ने मेरा फ़ोन ऑन ऑफ क्यों किया। एंड गाइज़ अब तो ऐसी सेफ्टी आ गई है कि आप अगर आपका फ़ोन पावर ऑफ बटन करते हो साइड से, तो उसमें भी पासवर्ड आती है। शायद ये मुझे पहले पता होती तो आज मेरा फ़ोन मेरे पास होता। गाइज़ अभी तक मैं अपने फ़ोन को ढूँढ ही रही हूँ। 3 दिनों तक मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। मैं क्या ही बताऊँ गाइज़ कि मैं अकेली लड़की अगर वो पुलिस स्टेशन जा रही है 3 दिनों तक और पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं, तो ये बताओ कि दिल्ली की पुलिस वाले क्या कर रहे हैं? दिल्ली एंड इवन कहीं के भी अब फ़ोन चोरी हो रहा है किसी का। और मैं जब गई थी वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर ना रजिस्टर देखा कि सेम लोकेशन पे किसी और का भी फ़ोन चोरी हुआ है। क्योंकि जब मेरा रजिस्टर फाइल हो रहा था, तो मैंने देखा तो वहाँ लिखा हुआ था मतलब दिस नेम एंड मंगल बाज़ार, मतलब सिम कार्ड एंड फ़ोन चोरी। तो गाइज़ आप ये बताओ, एक ही जगह पे अगर वो फ़ोन कइयों लोगों का चोरी हो रहा है, तो पुलिस कर क्या रही है? आप ये बताओ। यार पुलिस को तो एक्टिव होनी चाहिए ना, आप पब्लिक के लिए ही हो। जब आप पब्लिक की हेल्प नहीं करोगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी फिर? आप सैलरी किस चीज़ की लेते हो गाइज़? पुलिस वाले कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं 3 दिनों मैं एयरपोर्ट पे जॉब करती हूँ गाइज़, तो मैंने मेरे मतलब एक कॉन्टैक्ट थे, तो मैंने एक सर से बात करी। उनसे बात करने के बाद मैंने सर को बोला कि सर ऐसे-ऐसे मेरा फ़ोन चोरी हो गया है, तो उन्होंने डायरेक्ट एसपी ऑफ़िस में मेरा फ़ोन ट्रेसिंग पे लगवाया। अभी तक लगा तो है या नहीं लगा है, क्योंकि जब तक बंदा सामने वाला फ़ोन सिम कार्ड नहीं लगाएगा मेरे फ़ोन में, तब तक मेरा फ़ोन ट्रेस नहीं हो सकता। तो गाइज़ ये हुआ कि मैं मेरे को तो सर ने बोला कि ड्रेसिंग पे लगवा दिया, लेकिन मैं फिर भी पुलिस स्टेशन अगले दिन गई। तो जो मेरे आईओ थे, जिनको केस हैंडल दिया गया करने के लिए, मैं पूरे दिन, पहले दिन तो मैं पूरे दिन मेरा ये एफआईआर वगैरह कुछ नहीं हुआ। ऑनलाइन वहाँ पर साइट ही नहीं चल रही थी, तो फिर मैं रूम आकर के फिर मैं दूसरे कैफ़े गई, तब वहाँ जा कर के मैंने एफआईआर किया। तो उसके बाद जब मैं फिर से पुलिस स्टेशन गई, तो उसके बाद जो मैम थी, सीनियर कोई मैम थी, आई डोंट नो द नेम, हर नेम सॉरी। तो उन्होंने मेरा सब कुछ प्रोसेस किया। एंड तब जा कर के मेरे आईओ आए, जो जिनको मेरा केस दिया गया। एंड मैं नाम नहीं लेना चाहती उनका गाइज़, क्योंकि किसी का नाम क्यों लेना, लेकिन उन्होंने मेरे से जो बात की, बहुत गंदे तरीके से बात की। मतलब आप पब्लिक के लिए हो तो आप उसकी हेल्प करोगे ना। गाइज़ मैं अकेली लड़की पुलिस स्टेशन गई, मैं ये बता नहीं सकती कि मैं लाइफ में पहली बार गई और वो भी अकेली। तो गई मैं, तो वहाँ पर मेरे जो आईओ थे, मैंने उनसे बात करी, तो उन्होंने बोला कि पहले तो उन्होंने बोला कि मैडम आपका जो फ़ोन चोरी हुआ है, तो आप 90% नहीं मिलती है फ़ोन, सॉरी 99% नहीं मिलती, 1% चांस रहता है कि फ़ोन मिल जाती है। तो मैंने बोला सर अगर आप ट्राई करोगे तो फ़ोन क्यों नहीं मिल जाएगा? अगर ट्रेसिंग पे लगवाओगे तो फ़ोन मिल जाएगी, क्योंकि कोई भी बंदा अगर फ़ोन यूज़ करेगा तो वो ऑलरेडी ट्रेस हो जाएगी। हाँ, इवन दैट अगर वो पार्ट चेंज कर दे फ़ोन की, तो फ़ोन बिक जाए या कुछ हो जाए पार्ट खोल के, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा यूज़ कर रहा है उसे सिम लगा करके, तो ट्रेस हो जाती है। तो मैं उसके बाद क्या हुआ कि जो सर, मेरे जो सर मतलब जो आईओ थे, आई फुल फॉर्म मुझे नहीं पता आईओ की, इस मैंने सर्च नहीं किया, लेकिन मेरे को मैम ने बताया कि आपके आईओ हैं, ये केस हैंडल करेंगे। तो गाइज़ उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने केस लिया, तो उन्होंने अभी तक ट्रेसिंग पे नहीं लगवाया। मैं फिर अगले दिन गई, क्योंकि मैंने अलग से ट्रेसिंग पे लगवा रखा था। मैं फिर अगले दिन गई, तो हुआ क्या कि ये उन्होंने फिर बोला मुझे कि मैडम आप क्यों परेशान हो, आपका फ़ोन मिल जाएगा, तो आप लग जाएगा, बहुत प्रोसेस होती है। उन्होंने ये बोला डीएसपी की साइन दिस दैट, एंड मुझे क्या-क्या बोला पता नहीं, मतलब उतना याद भी नहीं है। ये उन्होंने ये सिर्फ़ इतना बोला कि प्रोसेस बहुत होती है। तो मैंने बोला सर प्रोसेस होती है, लेकिन फ़ोन मेरा 21 को चोरी हुआ, एफआईआर मैंने 22 को किया है, तो आप 1-2 दिन तो लेकर के कर लो। और ऊपर से दिल्ली में इलेक्शन चल रही है गाइस, तो सारे पुलिस वाले इतने बिज़ी हैं कि नॉर्मल पब्लिक की तो कोई ध्यान ही नहीं है उनको। तो ये चीज़ हुआ, तो मेरे आईओ ने ऐसे मुझे बोल दिया और मैं घर वापस आ गई। एंड मैंने तीसरे दिन तक, चौथे दिन तक वेट किया, एंड फिर मेरे पास एक मैसेज आई कि राहुल हैज़ बीन अरेस्टेड एंड दिस इज़ एफआईआर नंबर वगैरह। तो गाइस मुझे लगा, ऐसा फ़ील हुआ ना कि मेरा फ़ोन मिल गया मुझे। तो मैंने फिर अपने आईओ को मैसेज किया, तो आईओ ने मेरे को बोलते हैं कि आप वही बोल रहे हो ना जो आपने फ़ोन करवाया था मोहन गार्डन थाने से? तो मैंने बोला हाँ जी सर, मैं वो बोल रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि मैडम आप अपना आई नंबर भेजो, मैं ड्रेसिंग पे लगवाता हूँ। मैंने बोला सर मैं आपको जब सब कुछ एफआईआर दे दिया है मैंने, तो फिर मैं किस लिए भेजूँ? और मैंने अलग से ड्रेसिंग पे लगवा रखा है, तो आप एक बार चेक तो करो, मेरे पास ये सब मैसेज आई है। तो उन्होंने मेरी बात ना सुनी, उन्होंने कुछ नहीं सुना, उन्होंने सीधा मुझसे आई नंबर मांगा, मैंने भेज दिया। फिर भी उन्होंने ड्रेसिंग पे नहीं लगाया गाइस। तो मैं फिर अगले दिन गई, तो मैं एसएचओ से मिला, क्योंकि उस मैसेज का क्या मतलब है ये मैं समझ नहीं पाई, क्योंकि एफआईआर नंबर डिफरेंट थी। तो मेरे को लगा कि क्या है, एक बार जा करके ही बात कर लेती हूँ। तो मैं एसएचओ के पास गई, सोची एसएचओ से मिल ली, जो उसमें लिखा मैसेज में आई थी रिगार्ड्स एसएचओ। तो उसके पास मैं जाने ही वाली थी कि सामने से वो मुझे दिख गए। अब वो मुझे दिख गए, तो अब मेरे से वो बात करने लगे। तो वो बोलते हैं मैंने ही मैसेज कराया था ये वो। मैंने बोला सर आप मैसेज कैसे करा सकते हो? तो बिना आप ट्रेसिंग के लगाए आप मैसेज कैसे करो? ट्रेसिंग तो मैंने अलग से करवाया है, डायरेक्ट एसपी ऑफिस से। तो आपने कराया नहीं, तो आप मैसेज कैसे भेज सकते हो? तो मैंने बोला सर इस मैसेज का मतलब बता दो ये। तो उन्होंने मुझे इस तरह से उलझाया ना, तो मैंने बोला सर यहाँ पर मैसेज आया है राहुल हैज़ बीन अरेस्टेड,
तो ये आप बताओ कि आप बिना ट्रेसिंग लगवाए आप किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो जब तक उसने फ़ोन। तो सर ने ये बोला मेरे आईओ ने कि मैडम कि आपका फ़ोन नहीं मिला है, लेकिन वो बंदा मतलब चोरी करता है तो ऐसे ही मैंने पकड़ लिया। मैंने बोला सर ऐसे कैसे आप किसी को भी अरेस्ट कर सकते हो? सोचने वाली बात है गाइज़, आप किसी को कैसे अरेस्ट कर सकते हो जब आपके पास कोई प्रूफ़ ही ना हो? उन्होंने बोला कि ऐसे ही बंदा चोरी कर रहा था तो मैंने उसे पकड़ा। तो मैंने बोला ठीक है सर। उसके बाद भी उन्होंने मेरी फ़ोन ट्रेसिंग पे नहीं लगाई। आप ये सोच सकते हो कि उसके बाद भी उन्होंने नहीं लगाई, तो वो कर क्या रहे इतने दिनों से? 26 के बाद की बात है ये। तो गाइज़ उसके बाद क्या हुई, लेट मी रिमाइंड, मुझे याद नहीं आ रही। एंड हाँ, तो उसके बाद मैं बात करने लगी अपने सीनियर से जिससे मैंने करवाया था, सर से। उनसे बात करने लगी तो उन्होंने बोला कि आप एसएचओ से मिल के ही जाना, क्योंकि एसएचओ उस टाइम थे नहीं, वो बाहर चले गए थे कहीं। मैं 1 घंटा अप्रॉक्स वेट की, फिर भी वो मेरे जो आईओ दिख गए मुझे। और मैंने उनको बोला सर आपने अभी तक ट्रेसिंग पे लगवाया है या नहीं, आप मुझे दिखाओ ये चीज़ें। मुझे हक है कि मेरा प्रोसेस अभी तक कहाँ पहुँचा है, कहाँ तक स्टेटस है, ये मुझे जानने का हक है। तो उन्होंने बोला ऐसे नहीं दिखा सकता मैं, क्यों दिखाऊँ आपको? तो मैंने बोला सर मेरा हक है ये चीज़, आप दिखा सकते हो मुझे। तो फिर बाद में उन्होंने अपने कार के पास लेके गए मुझे, तो पेपर निकाला उन्होंने, तो उन्होंने दिखाया। तो एंड उन्होंने अपने ही बाद में वो उलझ गए। उन्होंने मुझे ये बोला कि देखो यहाँ साइन होगा डीएसपी वगैरह का। तो मैंने बोला डीएसपी का साइन? अभी तो आप बोल रहे थे कि ट्रेसिंग पे लगवा दिया हूँ, एंड अभी आप बोल रहे हो कि साइन होगा उसके बाद लगेगा। गाइस मैं सच बता रही हूँ, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, मैं कंट्रोल कर रही थी अपना गुस्सा, एंड रोना भी इतना आ रहा था, मैं उनके सामने रो पड़ी। मैंने बोला सर आप इस तरह से अकेली लड़की को परेशान कर रहे हो, आपने अभी तक ट्रेसिंग पे नहीं लगवाया है, आपने कुछ नहीं किया, आप कर क्या रहे हो इतने दिनों से? मैं डेली आ रही हूँ आपके पास, आप कुछ बता ही नहीं रहे हो। गाइस तो उन्होंने मेरे पे चिल्ला करके बोला कि मैडम आप अपना देख लो, मैं नहीं देख रहा आपको, और जिससे करवाना है करवा लो। मैंने बोला सर ये कौन सी बात हुई, मैं फिर क्यों आई हूँ? आपके पास एफआईआर है तो आप तो देखोगे ना। तो उन्होंने तो किया नहीं कुछ, फिर भी मैं एसएचओ का वेट करते रही तो नहीं आए वो। लास्टली मैं 1 साढ़े 12 बजे पहुंची थी, और लास्टली मैं 3:30 बजे वापस आ गई, क्योंकि वहाँ वेट करते करते मैं अकेले परेशान हो गई, कोई साथ में था भी नहीं कि चलो भाई इस बात करते करते इंसान बंदा का टाइम पास हो जाए। तो फिर मैं पैदल ही आ रही थी, वेगस के पास में पैदल आई, एंड वहाँ पर कोई कैंप लग रही थी, पता नहीं कौन आने वाले थे, तो इस वजह से वो कैंप लग रही थी, तो सारे पुलिस वाले वहीं थे। तो एक बार मैं मेरे मन में ये ख्याल आया कि मैंने एक बार पूछ के देखती हूँ एसएचओ मे भी यहाँ मिल जाए। तो एक मैं पूछी, एक कार वाला ड्राइवर थे, तो पुलिस की गाड़ी थी वो, एंड मैंने उससे पूछा कि एसएचओ सर कहाँ मिलेंगे? तो उन्होंने बोला कि वो तो कार लगी हुई है, अभी चले गए हैं शायद। तो फिर वो बोले कि एक बार सर लोग से, दूसरे सर लोग से पूछ लो। तो मैंने पूछा उनसे, तो मैंने भी उनको ये चीज़ें बोली कि सर मेरा फ़ोन ऐसे चोरी हो गया एंड मैसेज आई है, तो आप थोड़ा बता दो कि इस फ़ोन में मतलब मैसेज का क्या है? तो उन्होंने बोला कि मैडम आपके पास फ़ोन आ जाएगा, आपको फ़ोन मिलेगी तो। मैंने बोला सर कब तक फ़ोन आएगा, नहीं आएगा, ये मैं नहीं कर सकती ना। मैं तब तक वेट करती रहूँ क्या? आपने ड्रेसिंग पे लगवाया, नहीं लगवाया? मेरे जो आईओ है वो ड्रेसिंग पे लगवाया या फ़ोन नहीं लगवाया, ये मुझे नहीं पता। अभी तक नहीं लगाया उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि, मैंने बोला सर एक बार एसएचओ से मुझे मिलना है। तो पुलिस वाले ने भी पता मैंने तो देखा नहीं है कि वो कैसे हैं क्या नहीं। तो दूसरे जो पुलिस वाले थे ये बोलते हैं यही तो एसएचओ। मैंने बोला अच्छा। हाँ कि मैडम आपको जब फ़ोन मिल जाएगा तब आपको खुद इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। फिर मैं निराश होकर घर वापस आ गई। अब मैं करती भी क्या गाइज़, तो मैंने कंप्लेन वगैरह सब कुछ किया है गाइज़। तो जिसने फ़ोन चोरी किया है, अब पता नहीं वो यूज़ करेगा या नहीं करेगा, आई डोंट नो। लेकिन गाइज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप लोग अपना फ़ोन, दिल्ली में ख़ासकर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है फ़ोन चोरी की। मैं जिस दिन लास्ट डे गई थी, मैंने एक लड़की को खुद देखा फ़ोन का डब्बा लाते हुए, उसका भी फ़ोन मेट्रो से चोरी हुआ। सोचो गाइज़ दिल्ली में हो क्या रही है? मेट्रो से फ़ोन चोरी हो रहा है, आपके हाथ से छीन जा रहा है। गाइज़ आप लोग कर क्या रहे हो? मतलब चोरी इस तरीके से फ़ोन हो रहा है ना, जैसे लगता है कि मतलब मैं बता नहीं सकती यार, इंसान चोरी करने वाले को कुछ नहीं जाता। वो तो ये सोचते हैं कि भाई मेरा पेट भरना चाहिए, लेकिन आप ये चोरी करने वाले ये नहीं सोचते कि किसी का फ़ोन सब कुछ होता है। बाहर अगर बंदा अकेला रह रहा है तो उसका फ़ोन ही सब कुछ उसके पास है। ये कोई नहीं समझता गाइस। तो प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहूँगी, जो मेरा फ़ोन चोरी हुआ है, आई होप भगवान से मैं प्रे करती हूँ कि प्लीज़ मेरा फ़ोन मिल जाए। क्योंकि गाइस मैंने अभी फ़ोन परचेज़ किया है, वो भी ईएमआई पे लिया मैंने, 20,000 की वो फ़ोन है। तो आई होप सो, इस वजह से मैंने ये कम रेंज का लिया कि मेरी फ़ोन एटलीस्ट मुझे मिल जाए। अगर मेरे फ़ोन मिलता है मुझे तो मैं गाइज़ आप लोगों को ज़रूर अपडेट करूँगी एंड लोगों को बताऊँगी ज़रूर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आप लोगों को इससे बहुत सारी हेल्प मिले। एंड मैं दूसरे में बताती हूँ कि मैं एफआईआर वगैरह आपको दिखाऊँगी कि मैंने किस तरह से किया एंड क्या-क्या डाला है। तो उस ब्लॉग में मतलब शॉर्ट्स में मैं दिखाऊँगी आपको, ठीक है? ये तो बहुत लंबा वीडियो चला गया, क्योंकि मैंने ये अपनी सारी हिस्ट्री बताई है कि जो-जो मेरे साथ इंसिडेंट हुई, ये चीज़ें मैंने बताई है। तो थैंक यू गाइज़ एंड बाय।